वो स्कूल टॉपर था, उसका पहला प्यार। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। अमित 17 साल का स्कूल का ब्राइट स्टूडेंट। रिया 16 साल की उसकी क्लासमेट। पिछले 8 महीने से रिलेशनशिप में थे दोनों। एक दिन रिया के फादर ने उनका व्हाट्सएप चैट देख लिया। घर में हंगामा हो गया। पुलिस भी आ गई। एफआईआर फाइल हुआ और अमित पर पॉक्सो एक्ट लग गया। क्या अमित ने रेप किया था? नहीं। क्या रिया के साथ जबरदस्ती हुई थी? नहीं। फिर भी अमित अब एक अक्यूज्ड है। उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है। पॉक्सो, a law made to protect, but is it punishing innocence? पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था, माइनर्स को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए। इंटेंट तो प्योर था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कानून ने प्यार और असॉल्ट में फर्क समझा ही नहीं। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं। सेक्शन 2 क्लॉज डी, इसका मतलब है इसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है कि चाइल्ड वर्ड जो पॉक्सो एक्ट में यूज हुआ है, ये चाइल्ड कौन है? हर 18 साल से कम लड़का चाहे लड़की, वो चाइल्ड कहा जाएगा इस एक्ट के लिए। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहता है, जैसे नॉर्मल लॉज में होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जब तक किसी के ऊपर कोई अपराध साबित ना हो जाए उसे कोर्ट इनोसेंट मानता है। लेकिन पॉक्सो में अपोजिट होता है, इसके अंदर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पहले होता है। मतलब आपको अपनी इनोसेंट प्रूव करनी है, कोर्ट मान के चलेगा कि आप गिल्टी पहले से हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल केसेस में प्रोसिक्यूशन पे होता है। सेक्शन 3 and 7 tells us कि सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल टच विद अ माइनर इज अ क्राइम। सेक्शन 8 and 10 बात करते हैं पनिशमेंट की। पॉक्सो एक्ट के अंदर 3 से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रोविजन है। मतलब 17 साल के अमित ने अगर रिया का हाथ पकड़ा और अगर पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी तो उस पर भी केस बन सकता है। स्टडी ऑफ एनफोल्ड इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, इसके अंदर कहा गया है कि 53% ऑफ पॉक्सो केस इन दिल्ली कोर्ट्स इन्वॉल्व्ड consensual relationships, most of them added in acquittal, but after years of legal traumas. अमित और रिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। बैंगलोर में 16-year-old boy 1 साल जुवेनाइल जेल में रहा, only for kissing his 15-year-old girlfriend. छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि माइनर गर्ल वॉज इन लव, बट स्टिल बॉय कन्विक्टेड। दिल्ली का एक केस था, बॉय acquitted after 2.5 years. Girl's family had fabricated the case after elopement. Career gone, identity crushed. सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, अ रे ऑफ होप। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वॉइस उठाई। बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, एवरी अडोलसेंट लव स्टोरी कांट बी अ क्राइम। अडोलसेंट लव का मतलब 13 से 18 साल की उम्र में होने वाला प्यार। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अब्यूज एंड कंसेंशुअल अफेक्शन। ड्राफ्ट गाइडलाइंस, जुडिशरी को डिस्क्रिशन दो डिसाइड करने का। They literally told the Bar Council of India, समझो लॉ का मिसयूज हो रहा है, हर कंप्लेन एफआईआर नहीं होती। फॉर द फर्स्ट टाइम द जुडिशरी एक्सेप्टेड लव इज नॉट ऑलवेज अ थ्रेट, समटाइम इट्स जस्ट ह्यूमन। 1 साल हो गया पर गाइडलाइंस अब तक ऑफिशियली इंप्लीमेंट नहीं हुई। यस, कुछ हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दी है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने 2022 में कहा पॉक्सो नॉट फॉर क्रिमिनलाइजिंग लव। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में कहा consensual love is not is equal to statutory rape. कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो केस ही क्रैश कर दिया when girl admitted love is consensual. इन इक्का दुक्का केसेस से बेंचमार्क नहीं सेट होते। Some relief for innocent teens, but no national clarity. पुलिस अब भी ब्लाइंडली पॉक्सो लगाती है, फैमिलीज अब भी सोशल प्रेशर में आके केसेस फाइल कर रही हैं। क्या हर स्कूल का प्यार एफआईआर के लायक है? क्या हर वो लड़का जो प्यार करता है क्रिमिनल है? पॉक्सो की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म की जरूरत भी है। कमेंट करिए, क्या गाइडलाइन आनी चाहिए? शेयर दिस विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लॉयर्स एंड लॉ मेकर्स। मैं हूं एडवोकेट यशवंत सोनी और ये है द लेक्सफियर।